नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासी मुलाकातों से हलचल बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकातों को लेकर एनसीपी में मंथन का दौर चल रहा है। सुनेत्रा पवार ने सांसदों से जवाब मांगा है। जयंत पाटिल और पार्थ पवार की मुलाकात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सियासी गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात को लेकर भी सियासी नजर है। मुख्यमंत्री से मुलाकात सिर्फ संसदीय काम के लिए हुई है, ये तटकरे की ओर से कहा गया है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, वो नए सियासी कयासों को जन्म दे रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से एनसीपी नेताओं की मुलाकात हुई है। लगातार बैठकों के बाद पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। ये बताया जा रहा है कि इन बैठकों की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को पहले से नहीं थी। अब उन्होंने सांसदों से इस पर जवाब तलब किया है। वहीं सांसद सुनील तटकरे का यह कहना है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात लोकसभा क्षेत्र के कामकाज को लेकर थी और इसमें किसी राजनीतिक संदेश की तलाश नहीं की जानी चाहिए। तो सांसद लगातार ये कह रहे हैं कि औपचारिक मुलाकात हुई है, क्षेत्र में विकास को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन सियासी गलियारे में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब ये सांसद मिले हैं तो उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसको लेकर उन्होंने सांसदों से जवाब तलब किया है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस पर चुटकी ले रही हैं, चाहे शिवसेना हो या कांग्रेस हो। तो लगातार सियासी हलचल इस वक्त देखी जा रही है। संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। मुरारी, जिस तरीके से मुलाकातें हुई हैं, बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में बहुत कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को जानकारी नहीं दी गई और इसीलिए उनकी नाराजगी सामने आ रही है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपने सांसदों से जवाब मांगा है, उन्हें बगैर बताए, क्योंकि राज्य की उप मुख्यमंत्री है, पार्टी की अध्यक्ष है, तो जवाबदारी बनती थी बताने की। लेकिन कोई सूचना दिए बगैर जो राजनेता मिले हैं उस पर उन्होंने जवाब मांगा है। दरअसल अगर देखा जाए तो शरद पवार के सबसे करीबी नेता जयंत पाटिल ने जिस तरीके से मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, गुरुवार को यानी कि कल जिस तरीके से चर्चा खबर आई कि शिंदे के साथ में भी उनकी मुलाकात हुई है, तो दोनों मुलाकात को लेकर के कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही थी, उस बीच जो है अजित पवार जो सुनेत्रा पवार के बगैर बताए उनके संसद जाकर के मिले हैं। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में फिर एक बड़े राजनीति कह सकते हैं उथल फेर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके की जब भी तस्वीरें आई है, एक बागी या अन्य पार्टी के लोग जो है मौजूदा पार्टी से मिलते हैं, तो शायद जिस तरीके से पहले नेता टूटे हैं या पार्टियां जुड़ी है, इस तरीके की तस्वीरें बन सकती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से एनसीपी शरद पवार पार्टी का अटकल लगाई जा रही है कि वो जो है कि सरकार में शामिल हो सकते हैं, अब ये अटकलें आ रही है कि इसे लेकर के सुनेत्रा पवार को कोई जानकारी नहीं थी कि उनके भी संसद मुलाकात किए थे। हालांकि जो उनके नेताओं ने मुलाकात की थी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में जो काम काज है, जो विकास कार्य है, उसे लेकर के उन्होंने चर्चा किया है। बहरहाल सुनेत्रा पवार ने जो रिपोर्ट मांगी है, देखना होगा कि उनकी संस्थाओं की तरफ से क्या रिपोर्ट पेश किया जाता है। राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है, क्या खबरें चल रही हैं इस पूरी मुलाकातों को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात से सुनील तटकरे बता रहे हैं या फिर जयंत पाटिल हों, किस तरीके से इसको जो विपक्षी खेमा है वो देख रहा है, और क्या एकनाथ शिंदे की ओर से इस पर कोई जवाब आया है? देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी तक कोई बयान इस पर नहीं आया है कि मुलाकात की हुई थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इसलिए है कि आधी रात को मुलाकात करना, एक साथ और 2 दिन के अंदर दोनों पार्टी के बड़े लोगों से मिलना, इसके पीछे की वजह क्या थी? ये चर्चाएं दिन में भी हो सकती थी। जहां शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेताओं का ये कहना है कि एक बड़ा फोड़ जो है कि महाराष्ट्र में चल रहा है और ये जो पैटर्न है, पैटर्न ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वहीं कांग्रेस भी चुटकिया मजाक कह सकते हैं कि एक तरह से ले रहा है कि इनके पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को मुलाकात करते हैं और इनके जिम्मेदार नेता को पता नहीं होता है। तो विपक्ष जहां कटाक्ष कर रहा है, वहीं जो संसद है वो सफाई देने में जुटे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा एनसीपी एसपी की ओर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इसको लेकर?
देखिए, अभी तक अगर नजर डालें तो सुप्रिया सुले ने जिस तरीके से कहा कि जयंत पाटिल की मुलाकात जो है वो लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के, खास करके कोकण में और बरसात के इस मौसम में जिस तरीके से महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि ये मुलाकात जिस तरीके से जयंत पाटिल ने किया है, इसकी जानकारी उनकी पार्टी को थी, लेकिन सवाल यह है कि सुनीता पवार का कहना है कि उनके जब संसद मुलाकात की है तो उसकी जानकारी नहीं थी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ये मुलाकात आगे और चर्चा में बदलेगी, क्या जो अटकलें लगाई जा रही है कि क्या शरद पवार की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं विलुप्त हो रही है, तो इस पार्टी को संभालने के लिए किसी पार्टी के साथ मर्ज किया जाए। तो तमाम ऐसे पहलू है, तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर सबकी नजर जा रही है। देखना होगा कि सफाई जो है कि संसद जो है कि सुनीता पवार को क्या देते हैं और जयंत पाटिल की मुलाकात अब आगे किससे होती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुरारी आपका तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इससे पहले एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया था कि ऑपरेशन टाइगर जब हुआ तो वो केवल एक ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। तो देखना होगा आगे किस तरीके से इस पर आगे कदम उठाए जाते हैं, क्या रणनीति रहती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, पीएम मोदी का आज हरियाणा का दौरा है। इसके अलावा पंजाब के भी दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। बड़ी सौगात दी जाएगी। हरियाणा और पंजाब के दौरे के दौरान 26,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का शुभारंभ इस दौरान पीएम मोदी करेंगे। जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। जींद में जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन इस दौरान किया जाएगा। चंडीगढ़ में भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद रह सकती है, यानी सभी तैयारियां की जा रही हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को और खास बनाने के लिए। पीएम मोदी आज हरियाणा और पंजाब के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे, जहां विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित तकनीक को बढ़ावा देने वाली कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देश को मिलने वाली है। पीएम मोदी करीब 26,800 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और लोकार्पण भी किया जाएगा। हरियाणा के जींद में सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। जींद सोनीपत रेल मार्ग पर चलने वाली ये ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी जींद में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के साथ साथ भविष्य की परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का दौरा चंडीगढ़ का होगा, जहां 6600 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को हरित परिवहन, आधुनिक रेल नेटवर्क और विकास परियोजनाओं के विस्तार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरे दिन देश की निगाहें इस दौरे से जुड़ी हुई घोषणाओं को लेकर रहेंगी, क्योंकि बड़ी घोषणाएं आज हो सकती हैं। हरियाणा और पंजाब में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास है। 26,800 करोड़ की सौगात दी जाएगी। विकास को एक नई रफ्तार देने की बात कही जा रही है। क्या फीचर्स हैं इस ट्रेन के सर? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे जींद से। ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है। इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है। वर्ल्ड की मोस्ट रेप्यूटेड सेफ्टी असेसमेंट एजेंसी है TUV SUD, उनकी तरफ से कंप्लीट इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया है, सेफ्टी असेसमेंट। हर तरीके से गाड़ी में, जैसे आप हाइड्रोजन के सिलेंडर्स देखते हैं यहाँ पर, ये फ्यूल सेल है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये फ्यूल सेल है। तो हाइड्रोजन बनती है पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट पास में लगा हुआ है। पानी से हाइड्रोजन बनती है, उस हाइड्रोजन को इस फ्यूल सेल के माध्यम से फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी इज देन यूज्ड टू ड्राइव दी मोटर्स। सो बेसिकली
this entire propulsion system, right from hydrogen production to the actual use in the motor, ये सारे के सारे IP राइट्स आज भारत में हैं। बहुत सारे सेफ्टी सेंसर्स आपने देखे होंगे यहाँ पे लगाए हैं, जैसे ये सेंसर्स अगर आप देखें, हीट डिटेक्टर्स, लीक डिटेक्टर्स, ये सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। हाइड्रोजन बहुत ही सेफ फ्यूल इस तरह से है कि 0.25% से ज़्यादा अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इस पे दिखाई देता है तो ऑल सेफ्टी सिस्टम्स विल बेसिकली गेट इनटू एक्टिवेशन। 4% से ज़्यादा होने पे रिस्क होती है, तो 0.25%, 1% से कम पे ही इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सेफ गाड़ी है, अच्छे से वेल टेस्टेड है, लगातार इसकी टेस्टिंग की गई है और टेस्ट रन किए गए। सर अगर हम बात करें तो किन किन देशों के साथ भारत खड़ा हो गया अगर ये ट्रेन बनी है भारत में, तो ऐसी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, कितना महत्वपूर्ण दौरा आज प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब और हरियाणा का रहने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी सौगात मिलेगी, पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। आंचल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है हरियाणा का और पंजाब का। पंजाब को आपको बता दें कि पीएम मोदी अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर एक बड़ी सौगात देंगे। इसके अलावा पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी, यानी जींद में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो उनका ये बड़ा कार्यक्रम होगा। जनसभा को भी इस दौरान पीएम मोदी संबोधित करेंगे और भव्य तैयारियां पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, भव्य मंच बनकर तैयार है। जनसभा को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जहां सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, भविष्य की परियोजनाओं का जिक्र करेंगे। बड़ी भीड़ वहां पर पहुंचने वाली है पीएम मोदी को सुनने के लिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह बना हुआ है। पंजाब में आगामी चुनाव को लेकर भी बीजेपी की तैयारियों के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भव्य कार्यक्रम है और पीएम मोदी बड़ी सौगात यहां की जनता को देने जा रहे हैं। 26,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। वहीं जींद में रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी भी पीएम मोदी दिखाएंगे। ये ट्रेन किस तरीके से सज कर तैयार है, पीएम मोदी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। इस ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन आज से जनता को समर्पित हो जाएगी। चंडीगढ़ में भी 6600 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। चंडीगढ़ में भी पीएम मोदी की जनसभा होगी, विशाल रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो भव्य तैयारियां, ज़बरदस्त उत्साह पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर बना हुआ है। हरियाणा में जहां डबल इंजन की सरकार पहले से काम कर रही है, तो वहीं पंजाब में बीजेपी सत्ता में आने को बेकरार है। कोशिश लगातार की जा रही है, तमाम चुनावी रणनीतियां यहां पर अपनाई जा रही हैं। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास कई मायनों में माना जा रहा है, चाहे चुनाव को लेकर कह लीजिए या फिर विकास की योजनाओं को रफ्तार देने के लिहाज से पीएम मोदी का ये खास दौरा। तो विकास का विस्तार किया जा रहा है। पीएम मोदी बड़ा संदेश आज देने वाले हैं। पहले हरियाणा के जींद में पहुंचेंगे, जहां जींद रेलवे स्टेशन से वो हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके साथ ही पीएम मोदी इसके बाद चंडीगढ़ भी जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यानी आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। 26,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। सबकी निगाहें आज पीएम मोदी के इस कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि विकास को रफ्तार देने के लिहाज से पीएम मोदी ये बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब को आज ये बड़ा तोहफा मिलेगा। जहां जींद से ग्रीन रफ्तार बढ़ेगी, तो वहीं देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी। 3070 करोड़ की लागत वाले एनएच प्रोजेक्ट्स को आज पीएम मोदी जनता के सुपुर्द करेंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस के 30 किलोमीटर लंबे पैकेज का उद्घाटन किया जाएगा। 25 किलोमीटर लंबे 6 लेन लुधियाना ग्रीनफील्ड बाईपास का भी इस दौरान पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। जी, मेरा नाम गगनदीप सिंह है, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हेडक्वार्टर जींद।
गगनदीप जी, ये जो ट्रेन है ये अपने तरह की पहली ट्रेन है और हिंदुस्तान में पहली बार ये चलेगी। जी जी। क्या फीचर्स हैं और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों की हुई है? हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है सर। चेन्नई से आए थे टीचर्स हमको इस ट्रेन के बारे में नॉलेज देने के लिए। बहुत पावरफुल ट्रेन बनाई है। 3200 हॉर्स पावर की ट्रेन है। इसमें 8 तो ट्रैवल कार रहेंगी और 2 पावर कार रहेंगी, जिनसे हमें पावर प्रोवाइड होगी, एक फ्रंट में एक बैक में सर। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो किस तरह के सेफ्टी फीचर्स एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर सर। इन केस ऑफ फायर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। अराउंड 26 सेंसर्स लगे हुए हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, फायर को डिटेक्ट करते हैं, लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। सेफ्टी के मामले में सर बिल्कुल टॉप नॉच है सर। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का अनुभव आज से आपको मिलेगा, कैसा लग रहा है, क्या फील करते हैं? बहुत अच्छा अनुभव है सर और बहुत पावरफुल ट्रेन बनाई है रेलवेज ने सर। क्या नाम है सर आपका? मैं राजेश कुमार, लोको पायलट पैसेंजर, हेडक्वार्टर जींद। राजेश जी, आपने इससे पहले डीजल लोको, इलेक्ट्रिक लोको, ये तमाम लोगों को ऑपरेट किया होगा। अब ये हाइड्रोजन लोको ऑपरेट करने का मौका मिला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादा पावर है, साउंड प्रूफ है, वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं है और इसकी पिकअप बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर किसी यात्री को कोई इमरजेंसी होती है या कोई और किसी तरह की जरूरत होती है, क्या आप यहाँ से बात कर सकते हैं उनसे? यात्री से बात नहीं कर सकते, हम ट्रेन मैनेजर से बात कर सकते हैं और इसमें से अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ट्रेन मैनेजर इसमें से अनाउंसमेंट करेगा और उसको जो सहायता चाहिए। हरियाणा के जिम में ये मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है, जनसभा होने जा रही है। और देखिए तैयारियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आज कितना उत्साह हरियाणा वासियों में है, क्योंकि 14,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होने वाला है, जिसमें दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे है और इसके साथ ही देखिए अम्बाला काला अम्ब नेशनल हाईवे की सौगात भी मिलने वाली है। और रेल परियोजनाओं की बात करें तो देखिए रेल परियोजनाओं में आज हाइड्रोजन ट्रेन है और इसके साथ ही पंजाब से उत्तर प्रदेश के लिए शुरू होने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलने वाली है। यानी कि अब पंजाब और उत्तर प्रदेश को जोड़ने की पहल भी इस ट्रेन के माध्यम से होने वाली है। और देखिए तमाम इस तरीके के जो कलाकार हैं वो नजर आ रहे हैं, जो कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इस तरीके के पोस्टर भी लगे हैं जिसमें अभिनंदन मोदी जी लिखा हुआ है। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो कलाकार है ये 3 कलाकार हैं, जो कि कह सकते हैं कि अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साहित है जी। आज हमारा कला का प्रदर्शन आप कर रहे हैं? ये हमारी बीन पार्टी है जी। बीन पार्टी है? हाँ जी। और कैसा लग रहा है आज यहाँ आके? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, दिन गार्डन हो रहा है। ठीक है, आप लोग जिंद में ही है? हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है आज जिंद वालों को। वो पहली हाइड्रोजन ट्रेन वो जिंद हरियाणा से चलने जा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए बच्चे पहुंचे हुए हैं, जो कि हाथ में इनके तिरंगा भी है, मोदी जी की फोटो भी कुछ लोगों ने ली हुई है। आप लोग कहाँ से आ गए? ये मोदी जी को सुनने आए हैं या फिर कितने उत्साहित हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी आ गई है। भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती है और वो भी हरियाणा से शुरुआत हो रही है। अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो पीएम मोदी से को देखने के उत्साहित है। क्या चाहते हैं हरियाणा के लिए? तस्वीर हरियाणा की कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? आजकल पेपर लीक बहुत हो रहा है ना, इसलिए एजुकेशन कैसी हो? अच्छी हो। तो देखिए ये हरियाणा वासी है और यहाँ पर कलाकार है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, आज से गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बंगाल के दौरे पर हैं। सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री की ओर से समीक्षा की जाएगी। 19 जुलाई तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 18 जुलाई को सिलीगुड़ी की बीएसएफ सीमा चौकी का उनका दौरा होगा। बीएसएफ जवानों से भी गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज अपने 3 दिवसीय दौरे पर राज्य पहुंच रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही लिहाज से इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। गृह मंत्री 19 जुलाई तक राज्य में कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। अपने कार्यक्रम के तहत वो सिलीगुड़ी स्थित जुमागाच सीमा चौकी का भी दौरा करेंगे, जहां बीएसएफ के जवानों से उनकी मुलाकात हुई है। सचिन रक्षित संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या पूरा कार्यक्रम गृह मंत्री का रहेगा? देखिए, आज रात लगभग 9:15 को कोलकाता में आके पहुंचेगी गृह मंत्री अमित शाह जी और उसी के बाद उनका जो दौरा है वो स्टार्ट होगा और वो सीधा चले जाएंगे नॉर्थ बंगाल यानी जलपाईगुड़ी एरिया में। और वहां पर जाने के बाद बीएसएफ की जो टुकड़ी है वहां पर वो टुकड़ी पे जाएंगे। टुकड़ी पे जाके बीएसएफ के जवानों के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसमें है 2 बजे से, कल दोपहर 2 बजे से जो कार्यक्रम है अमित शाह जी का, वो कार्यक्रम है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे नॉर्थ बंगाल और सारे जो स्टेट की जो तमाम डीएम है, एसपी है, सारे लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस कार्यक्रम में शामिल होंगे चीफ सेक्रेटरी, उस कार्यक्रम में शामिल होकर उसके साथ साथ बीएसएफ की जो नॉर्थ बंगाल रेंज की जो डीआईजी है वो भी शामिल होंगे। साउथ बंगाल बीएसएफ की जो डीआईजी है वो भी शामिल होंगे। पूरा ये जो सारे लोग शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। डिस्कशन जो होने वाला है बस जो इलीगल जो एंट्री हो रही है इंडिया के अंदर, जितना भी इलीगल स्मगलिंग हो रही है, जितना भी सारे जो बसे हुए हैं पश्चिम बंगाल हर एक जिले पर जहाँ पर रोहिंग्यास बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठे हुए हैं, इन लोगों को कैसे निकाला जाए, स्मगलिंग कैसे रोका जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है चिकन नेट को और ज्यादा सिक्योर कैसे बनाया जाए। आपको पता है कि बंगाल की जो नॉर्थ बंगाल रेंज है, जो बीएसएफ के नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर है, उस फ्रंटियर के अंदर आते हैं कोचबिहार जिले, मालदा जिले। उस जिले में लगातार देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया इंडिया में घुसने की कोशिश किया जा रहा है, जहाँ पर फेंसिंग नहीं है। फिलहाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से अभी तक 1226 एकड़ जमीन जो है बीएसएफ को दिया गया है फेंसिंग के लिए। उस मुद्दे पे भी कल जो महत्वपूर्ण बैठक होगा, इस बैठक पर बातचीत होगा, ऐसा ही खबर मिल रही है। और उसी के साथ साथ बातचीत होगा कि कैसे एसआईआर प्रोसेस के बाद कैसे पूरे बंगाल से अवैध घुसपैठिया जिन लोग भी बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी बैठे हुए, पुलिस एंड बीएसएफ की कोऑर्डिनेशन की मदद से इन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल की सरकार ऑलरेडी 3D प्रोसीड्योर अप्लाई कर रही है इस चीज को लेकर कि पहले डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद डिटेन करेंगे और उसके बाद डिपोर्ट करेंगे। तो सारे जो प्रोसीड्योर है, इस प्रोसीड्योर के चलते बीएसएफ और स्टेट पुलिस के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेशन गैप ना हो, इसीलिए एक महत्वपूर्ण बैठक होगा। और इस महत्वपूर्ण बैठक से गृह मंत्री बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, ऐसे भी खबर मिल रहा है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट की बात, ऐसे काम की बात बताएंगे वेस्ट बंगाल पुलिस की और साथ ही साथ बीएसएफ को भी, कि पूरा जो स्टेट है, इस स्टेट का ज्यादातर लैंड बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड है। और फिलहाल अभी का जो स्थिति देखने को मिल रहा है, कभी कभार ऐसे देखने को मिल रहा है कि अवैध घुसपैठी जो लोग हैं वो लोग बांग्लादेश से सीधा इंडियंस के ऊपर, इंडियंस की जो नोमेंस लैंड में खेत है उस खेत के ऊपर अटैक कर रही है, वहां से फसल। बिल्कुल सचिन, महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान राज्य सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आप नजर रखिएगा इस दौरे पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहे हमारे साथ।